Assalamu alaikum students. This is grade 8 and we discuss chapter 1 human organ system. After studying this chapter students you will be able to know about nervous system, types of action and excretory system. In this chapter we study function of human brain, spinal cord, nerves, kidneys, their roles and their problems. The first topic is nervous system. We start this topic with the help of simple example. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आप वॉक कर रहे हो और वॉक करते करते अचानक से आपके पाँव पे चोट लग जाती है, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपके किस पाँव पे चोट लगी है, किस हिस्से में लगी है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपके पाँव पे चोट लगी है। असल में हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद है जो हमारी बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, there is an organ system in our body which carries message from one part to another part of the body. This is called nervous system. अब स्टूडेंट जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट इसका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को निकाल के बाकी जो पार्ट्स हैं वो आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें बेसिकली सारी की सारी नर्व्स आ जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो बेसिक यूनिट है जिसकी बेस पे सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि जो इसको फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन की डायग्राम है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। न्यूरॉन का एक पार्ट है सेल बॉडी जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे कंसिस्ट है, और ये ब्रांचेस से आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं डेंड्राइट्स जिनका बेसिकली वर्क ये होता है कि ये मैसेज को रिसीव करती हैं। और ये पार्ट जो है वो एक्सॉन का है। इसका बेसिकली जो वर्क है वो ये है कि ये सेल बॉडी से मैसेज को लेके बाकी अदर पार्ट्स तक जो है ये लेके जाता है। उसके बाद है नर्व। नर्व हमारे पास क्या है, अ नर्व इज़ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का जो बंडल है वो है नर्व। नर्व्स और न्यूरॉन में स्टूडेंट डिफरेंस है वो ये है कि न्यूरॉन जो है वो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट है, और नर्व जो है वो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि जब ज़्यादा सारे न्यूरॉन्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, नर्व्स बनाएंगे। अब न्यूरॉन का ये काम होता है कि ये न्यूरॉन जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं। और नर्व जो है वो ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं कुछ न्यूरॉन्स की। सबसे पहली जो टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड देन इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जिस तरह से एयर है, आइस है, स्किन है, टांग है, यहाँ से नर्व इम्पल्सिस यानी कि मैसेज को लेके कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके इफेक्टर तक लेके जाते हैं। इफेक्टर वो पार्ट्स हैं जो किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरह से मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्टर हैं। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में लिंक का काम जो है ये करती है इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे के अंदर मौजूद होती है। ये डायग्राम है, डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो लिंक करवा रही है न्यूरॉन वो है इंटर न्यूरॉन।